हेलो स्टूडेंट, आप सभी को फिर से स्वागत है केम विजुअल के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसका इंट्रोडक्शन भी देखे थे, फिर लिगांड्स के बारे में देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगांड देखे थे, फिर जो है आईयूपीएसी नेम उसको देखे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो सब देखे थे। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे वो जो पढ़े हैं वहां से क्या क्या एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसको देखेंगे, और जो जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में एंड एंट्रेंस एग्जाम में, उसको आज हम यहाँ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पहले आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, और आपको पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन आएगा उसको वीडियो को पॉज कीजिए और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले सॉल्व कीजिए, और जो नहीं आ रहा है उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन 1 है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिगांड्स आर लुईस एसिड, लुईस बेस, बोथ और नॉन। तो मैं ये भी डिस्कस किया था उस दिन कि जो लुईस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं तो लिगांड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है एक मेटल होता है और एक लिगांड होता है, और जो लिगांड होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो हो जाता है लुईस, क्या होगा, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो होता है लुईस एसिड। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगांड क्या होता है, तो लिगांड लुईस बेस होता है और जो मेटल होता है वो लुईस एसिड होता है। क्योंकि लिगांड जो मेटल होता है उसका डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है मोर सॉल्ट इज। तो मोर सॉल्ट क्या है, मैं उस दिन बताया था कि जो मोर सॉल्ट है वो एक डबल सॉल्ट है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उस दिन बोला था मैं, उसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 होल टू SO4 6H2। ये एग्जाम्पल ऑफ मोर सॉल्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर FeSO4 NH4 to 6 वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके साथ ही आपको और दो डबल सॉल्ट का एग्जांपल याद रखना है। एक कार्नेलाइट, जो कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 6H2, उस दिन ये भी मैं डिस्कस किया था, इसका नाम है कार्नेलाइट। और एक पोटासियम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। तो इसको भी याद रखना, ये एग्जांपल ऑफ मोर सॉल्ट है। तो ये तीनों को जनरली आपको याद रखना होगा, ये तीनों में से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ है, क्या आया है, देखो पूछा है सम सॉल्ट containing two different metallic elements give test for only one of them in solution, such salt are this। तो डबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, नॉन ऑफ दिस। तो उस दिन में बताया था जो डबल सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसमें जो मेटल लिगांड के साथ बॉन्ड डायरेक्टली बॉन्ड बना के रहता है कॉम्प्लेक्स में, तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डबल सॉल्ट। आंसर नंबर जो है ए इज द योर करेक्ट आंसर, डबल सॉल्ट। तो नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स इज योर FeH2O 4,5NO, फिर से दिया हुआ है SO4।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेटल है आयरन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है उस दिन में बताया था। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X ले लेना, तो ये X हो गया, प्लस फिर जो जो लिगैंड दिया हुआ होगा उसको उसका चार्ज के साथ वो मल्टीप्लाई करना। तो पहले वाटर ले लेते हैं, तो 5 इंटू वाटर इज द न्यूट्रल लिगैंड, तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा, प्लस NO इज द पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, तो इसका +1 हो जाएगा, प्लस SO4 का चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर X का आ जाएगा +1 -2 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +1। तो यहाँ पर जो आयरन दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो आंसर जो है आपका हो जाएगा +1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए आपको क्या करना है, जो लिगैंड दिया गया है उसका चार्ज को याद रखना पड़ेगा। उसको याद रखने के बाद आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बहुत आसान सवाल है, ये भी आ सकता है MCQ टाइप का क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन द कॉम्प्लेक्स CuCl2En2Br the coordination number and oxidation state of cobalt are। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपका CuCl2 En2 फिर कॉम्प्लेक्स के बाहर है Br। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो मेटल दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको X ले लेना है, X प्लस उसके बाद जो लिगैंड दिया गया है तो Cl2 है, तो 2 इंटू Cl का चार्ज होता है -1। मैं ये बताया था वीडियो में, जिसको ये जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उसमें सारा चीज मैं बताया चुका हूँ। तो यहाँ पर 2 इंटू -1, इसके बाद 2 इंटू En का चार्ज होता है 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है, प्लस Br का चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा X -2 -1 इक्वल टू 0 एंड X इक्वल टू +3। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन A एंड B में जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं उस दिन मैं बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, जो लिगैंड होता है, लिगैंड नंबर ऑफ लिगैंड जो होगा उसके साथ उसका डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लिगैंड जो होगा जितना नंबर होगा उसके साथ उसका डेंसिटी मल्टीप्लाई करने से उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकेगा। तो यहाँ पर जो लिगैंड है आप देख सकते हैं Cl है, तो 2 इंटू Cl का डेंसिटी 1 है, प्लस En है तो 2 En है, En का डेंसिटी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और बाहर में जो लिगैंड दिया गया होगा, और जो ये तो लिगैंड नहीं है, बाहर में जो आयन दिया हुआ होगा उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो आप कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स का 6 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है EDTA से, पूछा है द डोनर साइड्स ऑफ EDTA 4 - R। तो उसके लिए आपको EDTA का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं उस क्लास में भी आपका EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि EDTA किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका चार्ज क्या होता है, सब कुछ डिस्कस किया था। तो फिर से आज उसको लिखते हैं यहाँ पर EDTA। तो EDTA का स्ट्रक्चर होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये आपका EDTA का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर से N, फिर चार्ज एसिटिक ग्रुप है CH2 COO- CH2 COO- CH2 COO- CH2 COO-। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पूछा गया क्या, द डोनर साइड्स ऑफ EDTA 4 - R। तो डोनर साइड क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका डोनर साइड क्या क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन एक डोनर साइड होगा और ये वाला नाइट्रोजन एक डोनर साइड होगा। तो 2 नाइट्रोजन
तो नाइट्रोजन कितना एटम है, 2 डोनर एटम हो गए। फिर एसीटेट माइनस ये वाला 3 4 5 6, तो जो ऑक्सीजन वाला कितना डोनर एटम हो गए 4। तो यहाँ जो डोनर साइड है 4 ऑक्सीजन है 2 नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम, 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपका आईयूपीएसी नेमिंग से। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आईयूपीएसी नाम ऑफ एक कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका पूछा है आईयूपीएसी नेम। तो चलिए देखते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं पहले। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, मैं लिखता हूँ उस कॉम्प्लेक्स को PT NH3 होल 3 Br NO2। तो एक Cl अंदर है, एक Cl बाहर है, ठीक है। तो पहले ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कुछ किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं उस दिन बताया था ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्यूशन में देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिगांड्स दिया हुआ होगा, लिगांड्स को पहले लिखेंगे प्रेफरेंस में। लिगांड के लिखने के बाद जो मेटल होगा उसका नेमिंग लिखेंगे, उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, और आउटसाइड आयंस को लिखेंगे, इसी ऑर्डर में इसका नेमिंग होगा। तो पहले नेमिंग कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो लिगांड दिया गया है, एक NH3 है एमाइन, ये एमाइन है, ये Br ब्रोमिडो है, ब्रोमिडो है, उसके बाद एक NO2 है, ये नाइट्रो है, और एक Cl क्लोरिडो है। तो अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे तो एमाइन फर्स्ट आएगा, उसके बाद ब्रोमिडो आएगा, उसके बाद क्लोरिडो आएगा, फिर नाइट्रो आएगा। तो उसी हिसाब से लिख देते हैं। तो यहाँ पर एमाइन 3 दिया गया है, तो ट्राई एमाइन, उसके बाद ब्रोमिडो लिख दो, ब्रोमिडो, उसके बाद फिर क्लोरिडो दिया हुआ है तो CHLO क्लोरिडो, फिर जो लिगांड है नाइट्रो तो लिख दो नाइट्रो। उसके बाद जो मेटल है प्लैटिनम, तो जनरल नेम होगा इसका प्लैटिनम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और बाहर Cl है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लोराइड। तो यहाँ पर हमको क्लोरिडो लिखना नहीं है, क्लोराइड लिखना है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, क्या होगा, प्लैटिनम का X ले लेते हैं इंटू 3 इंटू 0, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगांड है, Br नेगेटिव लिगांड है, NO2 भी -1, फिर बाहर Cl है तो ये भी -1। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 = 0 और X का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 ऐसे लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइएमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम थर्ड क्लोराइड। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सॉरी ये क्या लिगांड दिया गया है, वो Br चार्ज NO2, Br का चार्ज -1 होगा, सॉरी ये -1, फिर से लिगांड चार्ज लिगांड है ना, Br NO2 Cl 2 Cl है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, ठीक है। तो इसका नेमिंग हो जाएगा ट्राइएमाइन क्लोरो ट्राइएमाइन, ऑप्शन थर्ड को देखिए, ट्राइएमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो ट्राइनाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, इसका नाम हो जाएगा, तो ये IB ये IB होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का उसका नेमिंग, जो कॉम्प्लेक्स पूछा गया है आपका IUPAC नेम ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स। तो मैं लिखता हूँ उस कॉम्प्लेक्स को, और आप उसको खुद मतलब पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए चलिए कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का नेमिंग आएगा, और आपका एग्जाम में नेमिंग तो कंपलसरी आना ही आना है। तो उसके लिए आपको जो लिगांड दिया गया है उसका नेमिंग उसको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलिए एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, तो PTNH3 होल 2 Cl NO2, इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग क्या हुआ।
तो आपको पता है ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ चार्ज नहीं दिया गया है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हम पहले जो लिगैंड दिया हुआ है लिगैंड का नेम लिखेंगे, फिर मेटल का नेमिंग करेंगे, उसके बाद और किसी का नेमिंग जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिगैंड है, एक एमाइन है, एक क्लोरिडो है, एक नाइट्रो है, उसी टाइप का। तो पहले हम एमाइन को लिखेंगे, फिर क्लोरिडो को लिखेंगे, फिर नाइट्रो लिखेंगे। तो ये दो एमाइन है तो लिख दो डाई एमाइन, उसके बाद क्लोरिडो CHLORIDO क्लोरिडो, फिर नाइट्रो है नाइट्रो, फिर जो ऑक्सीडेशन मेटल है वो है प्लाटिनम, तो इसका नाम हो जाएगा ये डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लाटिनम। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लो, +2 × 0 +-1 +-1 = 0, क्योंकि दोनों का चार्ज -1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसका नेम हो जाएगा डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लाटिनम 2। तो ये ऑप्शन हो गया आपका डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रो एंड प्लाटिनम 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, प्लाटिनेट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक होता तो ये प्लाटिनेट होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका वही IUPAC नेमिंग से पूछा है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ट्रीस इथेन 1,2-डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो उसका नाम लिखेंगे। तो क्या दिया गया है देखिए, उसका नेम दिया हुआ है आपका ट्रीस इथेन 1,2-डायमाइन ट्रीस इथेन 1,2-डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट तो यहाँ पर देख सकते हो जो कॉम्प्लेक्स में सल्फेट दिया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है। उसके बाद लिगैंड क्या क्या है, ये ट्रीस दिया गया है, इथेन 1,2-डायमाइन मतलब ये इथिलीन डायमाइन है, और मेटल जो है कोबाल्ट है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेटल कोबाल्ट है। उसके बाद ये ट्रीस इथिलीन डायमाइन है, तो ये EN हो जाएगा आपका EN 3 2 है, ट्रीस लिखा है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में और कुछ दिया गया नहीं है, और सल्फेट दिया है। सल्फेट होता तो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता, सल्फेट दिया है मतलब ये कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका 3rd है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 3rd होगा, क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो SO4 सल्फेट दिया गया है, सल्फेट होता तो ये अंदर होता, सल्फेट है तो कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है डाइइथिलीन ट्राइमाइन इज डेस चिलेटिंग लिगैंड, ट्राइडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ट्राइडेंटेड मोनोएनायन, बोथ A and B। तो पहले उस लिगैंड का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। पूछा है डाइइथिलीन ट्राइमाइन, तो ये आपका डाइइथिलीन ट्राइमाइन का कॉम्प्लेक्स उस दिन में भी ड्रॉ किया था। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये डाइइथिलीन ट्राइमाइन। तो दो NH2 ग्रुप है और 3 NH2 ग्रुप है और 2 इथिलीन ग्रुप है और 3 एमाइन ग्रुप है। तो ये 3 एमाइन ग्रुप 1 2 3 ये 3 एमाइन ग्रुप है, और यहाँ पर जो इथिलीन ग्रुप है ये एक इथिलीन ग्रुप है और ये एक इथिलीन ग्रुप है। तो ये एक किस टाइप का लिगैंड उस दिन मैं बताया था, क्योंकि ये अगर हम मेटल यहाँ पर लेंगे तो ये इस टाइप का रिंग जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये एक चिलेटिंग लिगैंड है, चिलेटिंग लिगैंड। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये चिलेटिंग लिगैंड है। फिर पूछा है कि whether this is a tridentate neutral molecule। ट्राइडेंटेड मतलब इसका डोनर एटम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 NH2 ग्रुप है, तो डोनर एटम भी 3 ही है। तो ये बोथ, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ। ये एक चिलेटिंग लिगैंड भी है और ट्राइडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ A and B। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, बहुत इजी सवाल है। पूछा है कि आपका इन द कॉम्प्लेक्स En whole to C2O4 NO2 where En is the ethylene diamine, these are the coordination number and the oxidation state of the element E respectively। तो एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स है। बहुत इजी सवाल है, ये भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको भी आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन दिया गया है En होल टू, उसके बाद दिया है C2O4 एक दिया गया है, उसके बाद NO2। तो इसका पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप देख सकते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसके बाद ये जो नंबर ऑफ लिगैंड 2 इनटू इट्स डेंसिटी 2 है, प्लस इसके बाद C2O4 किस टाइप का मोनोडेंटेट लिगैंड है कि बाइडेंटेट लिगैंड है, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगैंड है। तो 1 इंटू ये एक 1 इंटू इसका हो जाएगा 2, एक बाइडेंटेट लिगैंड है कार्बो ऑक्जालेटो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये 2 बाइडेंटेट लिगैंड है 1 इंटू 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6 दोनों को मिला के। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट करो, इसको x ले लो, तो मेटल को x प्लस En चार्ज 2 इंटू 0 प्लस ऑक्जालेटो जो उसका चार्ज होता है -2 प्लस ये NO2 का -1 इक्वल टू 0। तो इसका चार्ज हो जाएगा x -2 -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। तो इसका जो आंसर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन, इजी सवाल क्वेश्चन आएंगे, और आपको इस टाइप का अप्रोच, मतलब जो पढ़ाया गया है उसको अप्रोच करके इस टाइप का मतलब इजी स्टेप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कैम विजुअल सर्च करना टेलीग्राम में, उसमें क्वेश्चन को भेज दूंगा। उसके साथ ही और भी कुछ क्वेश्चन मैं उसमें भेज दूंगा, उसके साथ उसका आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा। और नेक्स्ट हम कुछ क्या देखेंगे, जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थ्योरी है, ओएनएस कोऑर्डिनेशन थ्योरी, उसके बाद वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म, ये 4 चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद उसका रिलेटेड फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।